हम आप सब संत प्रवर श्री निश्चल साहब जी के पुण्य स्मृति में पधारे हैं। सभी श्रद्धेय संतजन उनको सादर श्रद्धांजलि समर्पित किए, उनके परिवार के लिए शुभकामनाएं की। एक शायर ने लिखा, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, सिर्फ एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। संसार में जब व्यक्ति जन्म लेता है, चाहे राजा हो, महाराजा हो, रानी हो, महारानी हो, फकीर हो, किसी के शरीर में वस्त्र नहीं रहता। बिना वस्त्र के सब संसार में आते हैं। 60, 70, 80, 90, 100, 150 साल रात दिन परिश्रम करते हैं। अब मिलता क्या है? सिर्फ एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। मिलता है अंतिम में केवल एक कफन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। जो मिलता है सब छूटता है। पद मिला, पैसा मिला, प्रतिष्ठा मिली, जीवन साथी मिले, बच्चे मिले, सब यहीं के यहीं छूट जाते हैं। सिर्फ एक कफन मिलता है। एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। हर आदमी को जीवन के राज को समझने के लिए किसी वैराग्यवान संत और गुरु की जरूरत होती है। आज आदमी जीवन के राज को समझ ही नहीं पा रहा। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वबस रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। आज आदमी जीवन के राज को नहीं समझ पा रहा है। मैं सौराष्ट्र में था, गुजरात में, सायंकाल एक पार्क में घूम रहा था। एक नवयुवक आया, उससे मैंने पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। रटा आया था, तुरंत कहा रोटी धोती और मकान। मैंने कहा आपने जीवन को समझने का प्रयास नहीं किया। शरीर को रोटी की जरूरत है, धोती की जरूरत है, मकान को जरूरत है, किंतु जो जीवन है अगर वो हट जाए तो न शरीर को रोटी चाहिए, न धोती चाहिए, न मकान चाहिए। जीवन को आदमी समझ ही नहीं पा रहा। जीवन का मूल क्या है? जीवन की मूल है चेतना, जीवन की मूल है जीव। उसको हम संस्कृत भाषा में आत्मा कहते हैं। वेदांत की भाषा में उसको ब्रह्म कहते हैं। भक्त की भाषा में उसे हम भगवान कहते हैं। गीताकार ने लिखा, उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। इस देह में रहने वाला पुरुष उपदृष्टानुमंता, भर्ता, भोक्ता, परमात्मा, महान ईश्वर है। तो जब तक शरीर के अंदर चेतना है तब तक सब हो रहा है। आदमी आंख से देख रहा है, सुन रहा है, हाथ से काम कर रहा, पैर से चल रहा है। अगर अंदर वाला निकल जाए, चला जाए, सब काम एक बार की बंद हो जाएगा। जैसे जब तक विद्युत रहती है, ट्यूबलाइट जलती है, बल्ब जलता है, पंखा चलता है, टेलीविजन काम करता है, बिजली चली गई, सब एक बार की बंद। इसी प्रकार शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है, चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, जिसके होने से सब हो रहा है। देखना, सुनना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, चलना, सोना, जागना, रोना, सब हो रहा है। अगर अंदर वाला निकल जाए, सब काम तुरंत बंद हो जाए। आज आदमी उसी को नहीं जानता है। दीपक तले अंधेरा है बंधु, दीपक तले अंधेरा है। मेरा एक कार्यक्रम कॉलेज में था, एक सामने व्यक्ति बैठे हुए थे। मैंने पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा मैं मास्टर हूं। मैंने कहा पढ़ने के बाद आप मास्टर हुए थे, पढ़ने के पहले आप थे कि नहीं? कहे था। मैंने कहा वो असली बात बताइए ना, मास्टर तो आप बाद में हुए, पहले असली बात बताइए, आप कौन हैं?
कहे मैं नाम बता दूं। मैंने कहा मैं नाम आपका पूछता ही नहीं। मैंने कहा आप हैं कौन? आप पहले हैं कि नाम पहले? थोड़ी देर रुके, कहे मैं पहले, नाम बाद में। तो मैंने कहा असली बात बताइए ना, पहली बात आप कौन हैं? तब तीसरे पॉइंट में कहा मैं ब्राह्मण हूं। मैंने कहा मैं आपकी जाति नहीं पूछा हूं, आप किसी छात्र से पूछे तुम किस जिला के रहने वाले हो, और छात्र उत्तर दे कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो क्या उत्तर सही है? पूछने वाला सिर्फ पूछ रहा है कि आप किस जिला के रहने वाले हैं, और उत्तरदाता दे रहा कि मैं भारत का नागरिक हूं। मैं आपकी जाति नहीं पूछता हूं, आपका नाम नहीं पूछता हूं, आपका पद नहीं पूछता हूं। मास्टर एक पद है, आप नहीं हैं। पढ़ने के बाद आप मास्टर हुए। ना आपका पद पूछता हूं, ना आपका नाम पूछता हूं, ना आपकी जात पूछता हूं, सिर्फ पूछता हूं कि आप कौन हैं। हु आर यू, तुम कौन हो, बस इतना मुझे बताइए। थोड़ी देर तक मौन रहे। मौन जब टूटा तब उन्होंने कहा कि आज तक हम यही परिचय देते रहे, नाम बताते रहे, पद बताते रहे, जाति बताते रहे, आप तीनों को नहीं मानते हैं तो हमें तो कुछ पता ही नहीं कि हम क्या चीज हैं। ये उनका उत्तर है जो अपने को मास्टर कहते हैं। दीपक तले अंधेरा है। आज आदमी खुद को नहीं जानता, लोग खुद को नहीं जानते हैं, खुदा की बात करते हैं। आप स्वयं सोचो पहले क्या जानना जरूरी है। पहले खुद को जानना जरूरी है कि खुदा को जानना जरूरी है। अगर खुद नहीं होगा तो खुदा की याद कौन करेगा? आज इसीलिए जीवन में गुरु की जरूरत पड़ती है, सदगुरु की जरूरत पड़ती। जीवन के राज को समझने के लिए एक हमें पद प्रदर्शक गुरु की आवश्यकता होती है। शब्द बोध के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता होती है। अगर कोई गुरु न मिले, किताबें सब विषय की रहती हैं, किंतु दुनिया की कोई किताब किसी अबोध बच्चे को पढ़ा नहीं सकती है कि ये ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, का खा गा घा अंगा लिखा है, आई विल रीड लिखा हुआ है। कोई किताब नहीं पढ़ा सकती। शब्द बोध के लिए भी जीवन में एक गुरु की आवश्यकता होती है। तत्व बोध के लिए भी जीवन में एक गुरु की आवश्यकता होती है। घड़ी हमारी चल रही है, घड़ी में सेल रख दिए, घड़ी 24 घंटा टिक टिक करती रहती है, चलती रहती है। 23 घंटा बीत गया, 59 मिनट बीत गया, तब भी घड़ी चलती है। जब अंतिम मिनट आया, 60 मिनट आया, घड़ी बंद हो गई। तो बंधु मैं आपसे पूछूं कि घड़ी क्या 1 मिनट में बंद हुई? घड़ी को बंद होते होते 24 घंटा लगा है। घड़ी चल भी रही है और घड़ी बंद भी हो रही, दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। घड़ी चलती भी है और घड़ी एक एक मिनट बंद भी हो रही। जब बिल्कुल बंद हो जाती है तब पता चलता है सामान्य आदमी को, जिसके पास बुद्धि है, वो समझ रहा है कि घड़ी चल भी रही है, बंद भी रही है। आदमी जी भी रहा है, आदमी मर भी रहा है। दोनों क्रियाएं बंधुओं साथ साथ में हो रही हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में आदमी मर गया है। आदमी को मरते मरते 60, 70, 80, 90, 100 साल लगता है। जीना और मरना दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, किंतु आदमी थोड़ा थोड़ा मरता है और जब बिल्कुल मर जाता है तब पता चलता है कि ये मर गया। रोज आदमी जी भी रहा है और मर भी रहा है। दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। घड़ी चल भी रही है, बंद भी हो रही। हम लोग यहाँ बैठे भी हैं, चल भी रहे हैं, दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। जब सुबह होगा तो यहाँ से हम मधुआ चले जाएंगे। चल भी रहे हैं, बैठे भी हैं, मिले भी हैं, बिछुड़ भी रहे हैं। अमुक समय के बाद हम चले जाएंगे, नहीं रहेंगे। दोनों क्रियाएं बंधुओं साथ साथ हो रही हैं। जीवन के रहस्य को समझो। आदमी बिना सत्संग के केवल अंधेरे में जी रहा है। चाहता तो है कि सुख चाहता है। किसी आदमी से पूछो कि आपको दुख चाहिए या सुख, कहे महाराज सुख चाहिए। इंगरसोल ने लिखा, हैप्पीनेस इज द ओनली गुड। संसार में सुख ही केवल अच्छा है जिसे सब चाहते हैं। मंदिर को सब नहीं चाहते हैं, मस्जिद को सब नहीं चाहते हैं, गिरजाघर को सब नहीं चाहते हैं, गुरुद्वारा को सब नहीं चाहते हैं, किंतु सुख को सब चाहते हैं।
किंतु कभी आदमी प्रयास नहीं करता कि सुख क्या चीज है, इसको समझने का प्रयास नहीं करता। केवल सुन सुन करके, देख देख करके संसार के विषयों में आसक्त होता जाता है और सुख का उसे कुछ पता नहीं चलता। गर्मी का दिन था, एक घर में मेहमान पहुंचे। दोपहर का समय था, खूब गर्मी से पीड़ित थे, शरीर पसीना से भरा हुआ था, प्यास लग गई थी, कंठ सूख रहा था। नमस्कार किया। घर के बहुत सज्जन आदमी थे, तुरंत पंखा चालू किए और नींबू का शरबत बना कर दिए। जब उसका कंठ सूखा, पसीना सूखा, बहुत प्रशंसा किया कि आप बहुत व्यवहार कुशल आदमी हैं, मेरा कंठ सूख रहा था, अति प्यास थी, आप बहुत व्यवहार कुशल आदमी हैं। शरबत बना कर दिए, पंखा चालू किए। घर वाला व्यक्ति समझ गया कि घर में कोई मेहमान आ जाए तो नींबू का शरबत पिलाना चाहिए और पंखा चलाना चाहिए, तो बहुत बड़ा इस प्रकार से प्रशंसा मिलती है, लोग खूब याद करते हैं। गर्मी का दिन बीत गया, कोई मेहमान नहीं आया। वर्षा बीत गई, कोई मेहमान नहीं आया। दिसंबर का महीना, सायंकाल का समय, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी, घर में मेहमान पहुंच गए। वो आदमी बहुत खुश हुआ कि बहुत दिन प्रतीक्षा के बाद आज मेहमान आए। तुरंत नींबू का शरबत बना कर दिया, पंखा चालू कर दिया। आने वाला सज्जन तो थर थर कांप रहा था और नींबू का शरबत पिया और पंखा चालू किया और ठंडी से कांप रहा है, कोई प्रशंसा नहीं करता। घर का मालिक सोचता है ये कैसा आदमी, एक आदमी को मैंने नींबू का शरबत पिलाया, पंखा चलाया, इतनी प्रशंसा किया मेरी, ये कुछ बोलता नहीं। घर मालिक से रहा नहीं गया, उसने कहा श्रीमान जी नींबू के शरबत में मीठा बराबर था या नहीं? उसने कहा नींबू की शरबत की ही कोई जरूरत नहीं, मैं तो ठंडी से कांप रहा था, आप नींबू का शरबत पिला दिए। घर मालिक बिल्कुल समझ गया कि इनका दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। अब आने वाला सज्जन समझ गया कि घर के मालिक का दिमाग खत्म हो गया। दोनों एक दूसरे को हे दृष्टि से देखते रहे। कुछ दिन बीता, एक दिन सायंकाल ठंडी में मेहमान पहुंच गए। उसने सोचा आज मेहमान आए हैं, बहुत सुंदर भोजन कराए, रात में 2 रजाई ओढ़ने को दे दी। बहुत सुख से सोया। सुबह इतना प्रशंसा किया कि आप बहुत संपन्न आदमी हैं, बहुत व्यवहार कुशल आदमी हैं, बहुत ठंडी थी, 2 रजाई आप ओढ़ने को दिए, बहुत प्रशंसा किया। अब वो निर्णय ले लिया कि घर में कोई मेहमान आ जाए तो 2 रजाई ओढ़ने को देना चाहिए। ठंडी का दिन बीत गया, गर्मी का दिन आया, जून का महीना, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी रात में, और 2 रजाई ओढ़ने को दिए। हटाओ हटाओ, हमें रजाई नहीं चाहिए। सोचा क्या बात है, ये कैसा आदमी, एक आदमी को हमने 2 रजाई दिया और इतनी प्रशंसा किया कि आज मैं सुख से सोया, ये रजाई ही नहीं चाहता है। बंधुओं, ये रजाई में कोई सुख नहीं है। अगर रजाई में सुख हो तो गर्मी में ओढ़कर देख लीजिए रजाई में कितना सुख है। क्या चीज आदमी समझने का प्रयास नहीं करता। आदमी एक बुद्धिजीवी प्राणी है, वो वास्तविकता को समझ सकता है, किंतु वास्तविकता को समझाने वाले जब कोई गुरु मिले तब आदमी समझ सकता है, नहीं आदमी कुछ नहीं समझ सकता। एक शायर लिखता है लज्जत कुछ भी नहीं फिर भी दुनिया जान देती है, खुदा बंदा मोहब्बत में मजाक होता तो क्या होता। इन पदार्थों में कोई सुख नहीं है। जब प्यास लगती है तब पानी बहुत अच्छा लगता है, प्यास ना हो बिल्कुल, अब आप 1-2 बाल्टी पानी रखकर पियो, देखो कितना सुख मिलता है, उसमें कुछ सुख है ही नहीं। वास्तविकता के बोध के लिए जीवन में हर व्यक्ति को सद्गुरु की आवश्यकता है। महाराज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिलहित जाहि जिमे, संशय भ्रम समुदाय। जैसे वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु शरद ऋतु के आते ही सारे कीड़े समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से सद्गुरु के मिलने के पूर्व मन में संशय रहता है, भ्रम रहता है, और जब सद्गुरु मिलते हैं, बोध प्राप्त हो जाता है, तो संशय और भ्रम निर्मूल हो जाते हैं। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, प्रत्येक नर नारी को जीवन में
सद्गुरु की आवश्यकता है। अगर सद्गुरु नहीं मिलेंगे तो नोट करें, चाहे आप ऑफिसर बने, चाहे नेता बने, चाहे व्यापारी बने, चाहे कर्मचारी बने, आपके दिमाग से ये दो नहीं छूट सकता है। एक संशय नहीं छूट सकता है और एक भ्रम नहीं छूट सकता। संसार में ये दो बहुत बड़े जाल हैं। संशय जाल बहुत विचित्र जाल है, ये वाणी का जाल है, संदेह का जाल है। जगत को देख करके हमें जगत कर्ता के अनुमान करते हैं कि संसार का बनाने वाला कोई है, क्योंकि बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती है। मकान बनाने वाला कोई होता है, कपड़ा बनाने वाला कोई होता है, यंत्रों का बनाने वाला कोई होता है। ठीक इसी प्रकार से संसार का बनाने वाला भी कोई है। ऐसा हमारे मन में भाव जमता है, किंतु यथार्थ भाव नहीं है, केवल हमारा अनुमान है। यथार्थ किस लिए नहीं है? जितना बनाने वाला होता है सब साकार होता है। मकान बनाने वाला साकार, कपड़ा बनाने वाला साकार, यंत्रों का बनाने वाला साकार और जगत का बनाने वाला निराकार कभी सार नहीं बना। संशय बना रहता है। बड़े बड़े कहलाने वाले लोगों के मन में भी संशय बना रहता है कि संसार का कोई मालिक जरूर है। ये निश्चित रूप में चलता है। सुबह होता है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होता है, गर्मी होती है, वर्षा होता है, ठंडी ऋतु आती है। ये नियम से होता है, इसका कोई नियामक जरूर है। ऐसा मन में संशय होता है, किंतु ठीक से विचार करें तो अपने आप निर्मूल हो जाता है। ये नियम से नहीं होता है। आप सोचिए, जिस समय हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, पूरे विश्व में उसी समय गर्मी नहीं पड़ती है। किसी देश में ठंडी होगी, किसी देश में बरसात होगी। हमारे यहाँ दिन है, अमेरिका में फोन करके पता लगा लीजिए, अमेरिका में इस समय रात है, दिन नहीं है वहां पर। इस प्रकार से इसका सृष्टि प्राकृतिक है, जड़ है और ये अनादिकाल से इसी प्रकार से प्रवाह चला रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, प्रकृतिम पुरुषम चयो विधनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष ये दो अनादि हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं तब तक ये संशय जाल दूर नहीं होता है। भ्रम जाल ये और बहुत बड़ा जाल है। अरबों नर नारी इसके शिकार हैं। पूरे विश्व में 7.5 अरब आदमी की संख्या है। पहला नंबर चीन का है और दूसरे नंबर आबादी में भारत का है। चीन की सरकार ने कड़ा कानून बनाया है कि एक बच्चे से ज्यादा कोई दूसरा बच्चा नहीं पैदा कर सकता, किंतु भारत की सरकार इस संबंध में कमजोर है। एक देश में एक कानून नहीं बना पा रही है कि पूरे देश की आबादी नियंत्रण हो, सही ढंग से हो, नहीं बना पा रही है। इसीलिए भारत के लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं कि चीन को हम नंबर 2 में कर देंगे और हम नंबर 1 में पहुंच जाएंगे। आबादी बढ़ाने में लोग लगे। बंधुओं, याद रखो, माइंड कंट्रोल के अभाव में ही बर्थ कंट्रोल की समस्या पैदा हो गई। अगर आदमी माइंड कंट्रोल कर लेता तो बर्थ कंट्रोल में हमारे देश का अरबों रुपया बेकार नहीं होता। देश के डॉक्टरों को बिना काम का काम नहीं करना पड़ता। प्राचीन काल में केवल नर जाति के साथ ये होता था। आधुनिक युग में, इस वैज्ञानिक युग में सारी मर्यादाएं समाप्त हो गई हैं। आदमी के साथ भी होता है, नारियों के साथ भी होता है। आदमी जीने का ढंग नहीं पाया है, तो जो व्यवहार पशुओं के साथ किया जाता था, आज वो व्यवहार आदमी के साथ किया जा रहा है। आदमी का नैतिक स्तर इतना गिर गया है कि सरकार को लाचार होकर के नसबंदी, ऑपरेशन, रूप लगाने का काम करना पड़ता है। आदमी आज बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ पाया, किंतु जीने की कला न जाने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है। एक शायर लिखता है, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी बहुत कुछ पाया किंतु जीने की कला नहीं जानता। आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। बंधुओं, आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि आदमी जीने की कला सीखा। अगर आदमी जीने की कला सीखा होता तो बढ़िया से बढ़िया हलवा खाने के बाद, बूंदी खाने के बाद जहर तंबाकू नहीं खाता।
अगर आदमी जीना सीखा होता तो दूध पीने के बाद, मौसमी का रस पीने के बाद जहर, बीड़ी और सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता। अगर आदमी जीना सीखा होता तो, जीना सीखा होता तो मातृदेव भव हमारे यहाँ कहा गया है, पितृदेव भव कहा गया है। जन्मदाता माता और पिता ये जीवित देवी और देवता हैं, इनका हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। किंतु आज हमारा पढ़ा लिखा समाज कह रहा है कि हम दो, हमारे दो, और माता पिता को वृद्धाश्रम में, माता पिता को घर में देखना नहीं चाहते। जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उन्हें घर में देखना नहीं चाहते हैं। शिक्षा से केवल बौद्धिक विकास बढ़ता है, नैतिक विकास नहीं बढ़ रहा है। आज कोई आदमी अगर डॉक्टर बनना चाहता है उसके लिए अलग कोर्स है, इंजीनियर बनना चाहता है उसके लिए अलग कोर्स है, किंतु एक अच्छा आदमी बनने के लिए कोई कोर्स नहीं है। फिर आप कैसे महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ करके एक अच्छे आदमी बनेंगे? कम पढ़े लिखे लोग बीड़ी पीते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे लोग सिगरेट पीते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया। वो समझते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो, किंतु स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे जीने का तरीका ऊंचा हो, ये उनको पता नहीं है। कम पढ़े लिखे लोग चाय पीते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे लोग ब्रांडी पीते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऊंचा स्टैंडर्ड है, खुद बहुत नीचे है। शिक्षा से केवल बौद्धिक विकास बढ़ रहा है। हमारे बच्चे इतिहास जान रहे हैं, भूगोल जान रहे हैं, विज्ञान जान रहे हैं, किंतु स्वयं को नहीं जानते हैं कि मैं क्या चीज हूं, ये उन्हें कोई पता नहीं। जो चाहिए देखना न देखा हमने, हर सत्य किया है गौर क्या हमने। औरों को समझना तो मुश्किल है, खुद क्या है इसी को कुछ न समझा हमने। हर आदमी को पहले खुद को, स्वयं को जानना चाहिए कि मैं क्या चीज हूं। हर आदमी को इसको जानना चाहिए, तभी आदमी के अंदर साहस पैदा होगा, तभी आदमी के अंदर प्रवृत्ति होगी कि हमें क्या करना चाहिए। आज आदमी जीवन गुजर के लिए खूब काम कर रहा है, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 16 घंटा काम कर रहा है। बड़े बड़े नगरों में जब हम जाते हैं तो कभी कभी देखते हैं कहे साहब 24 घंटा हमारी ड्यूटी रहती है। एक कर्मचारी से मैंने पूछा तो भोजन कैसे पाते हो, सोते कैसे हो? कहे साहब हमें सब सुविधा रहती है, कर्मचारी रहते हैं, जब कोई मशीन में खराबी होती है तो हमें जगा लेते हैं, हम ठीक कर देते हैं, सो भी जाते हैं, भोजन भी पाते हैं। जीवन गुजर के लिए आदमी बहुत श्रम कर रहा है, किंतु जीवन सुधारने के लिए कोई श्रम नहीं कर रहा। इसलिए दोनों दिशा में हमें काम करना चाहिए, हमारा जीवन गुजर भी हो और हमारे जीवन का सुधार हो। संसार में असंख्य प्राणी हैं, उनमें मानव श्रेष्ठतम प्राणी है। इसलिए मानव एक श्रेष्ठतम प्राणी होने के नाते उसकी आचार संहिता महान है। जब दो व्यक्ति परस्पर मिलते हैं अपनी परंपरा के अनुसार, नमस्ते, जय सिया राम, दंडवत, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, साहेब बंदगी, अभिवादन, प्रत्याभिवादन करने के पश्चात पूछते हैं कहो भैया हाल चाल क्या है। लोग शिष्टाचार ज्यादा सीख लिए, शिष्टाचार के नाते तुरंत कहते घर द्वार, लड़के बच्चे, मकान दुकान सब ठीक, खूब चकाचक, परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल चकाचक। थोड़ा सा उनसे घुमा कर पूछिए कि आपके घर के बच्चे अनुकूल हैं, आपके घर में बहुएं प्रेम से रहती हैं, तब कहते हैं साहब आप तो सतयुग की बात करते हैं। ससुरार प्यार लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भये तबते, सुत मानहि मात पिता तब लो, अब लालर देख नहीं जब लो। एक बच्चा महाराज शराबी है, बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना, शराब हमारी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, अरबी भाषा का शब्द है। सर धन आब बराबर शराब। आब कहते हैं पानी को, सर कहते हैं शरारत को। ऐसा पानी जिसके पीने से शरारत पैदा हो, उस पानी का नाम शराब। जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उभरे हुए जिंदगानी में,
लाखों को मरते देखा है इस बंद बोतल के पानी में। शराब ने देश का, विश्व का बहुत बड़ा अहित किया है। कितने घर बर्बाद हो गए, कितने आदमी का जीवन बर्बाद हो गया। ये आदतें आदमी को लाचार बना देती हैं। धरती का सिरमौर प्राणी लाचारी से आज जीवन जी रहा है। कहता है साहब दम टूट सकता है, बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। मर सकते हैं, मर जाने के लिए तैयार है, किंतु इनसे हम छूट नहीं सकते हैं। बंधुओं याद रखना, अगर आपकी चाल ठीक होगी तो हाल ठीक होगा, और चाल खराब होगी तो हाल खराब होगा। चाहे आप राम जपें, चाहे कृष्ण जपें, चाहे कबीर साहब को जपें, चाहे अल्लाह अकबर की अजान करें, चाहे प्रभु यीशु पर श्रद्धा और विश्वास रखें, ये आपकी श्रद्धा है। चाहे जिस मंत्र का जाप करें, चाहे जिसकी आराधना करें, चाहे जिस संप्रदाय को माने, किंतु नोट कर लें, चाल खराब होगी तो हाल खराब होगा। सेंटर जेल जाना होगा। किसी देवी देवता, भगवान, परमात्मा, ईश्वर में क्षमता नहीं है कि उसको जेल से बचा सके। इसलिए सबसे पहला काम है आदमी का अपनी चाल को ठीक करना। रूसो ने लिखा, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। आदमी स्वतंत्र होकर जन्मा है, किंतु अनेक बंधनों में जकड़ गया है। उसको किसी देवी देवता ने नहीं जकड़ा है, कलयुग के जमाने ने नहीं जकड़ा है। आदमी के दिमाग में जो अविद्या है, अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण से ही उसका स्वतंत्र जीवन परतंत्र हुआ है। जीवन में अनेक समस्याएं पैदा हुई हैं, उन्हीं समस्याओं के समाधान में ही आदमी अपना मूल जीवन समाप्त कर देता है। जो करना चाहिए वो रह जाता है, जो नहीं करना चाहिए उसी में जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए मानव जीवन मिला है। आज आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी सोच में परिवर्तन कर सकते हैं। सोच आपकी ठीक हो जाए तो आपका जीवन ठीक होगा। गांधी जी ने हमें 3 बंदर दिए। एक बंदर दोनों हाथ से दोनों आंख बंद किए हैं, एक बंदर दोनों कान बंद किए हैं, और एक बंदर मुंह बंद किए हैं। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। संकेत बताता है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं समग्र मानव जात के लिए। किंतु एक बंदर गांधी जी और बनाए होते तो बात पूरी हो जाती, बात अधूरी रह गई। एक बंदर और बनाए होते गांधी जी, और दोनों हाथ माथे पर रखता और ये संकेत देता कि बुरा मत सोचो। जब आदमी बुरा सोचता है तभी बुरा कहता है, तभी बुरा बोलता है, तभी बुरा सुनता है। अगर आदमी की सोच सही हो जाए तो ये सब झंझट अपने आप समाप्त हो जाए। इसलिए बंधुओं अपनी सोच को ठीक करो, और सोच सही होती है सत्संग के माध्यम से। अगर आदमी को सत्संग मिलता है तो उसकी सोच सही हो जाती है, और सोच सही हो जाती है तो उसका दुख कपूर की तरह उड़ जाता है। एक सेठ जी थे, करोड़ों की लागत से एक भव्य भवन बनवाए। उसके उद्घाटन की तिथि निश्चित हो गई, सब तैयारियां हो गई। एक सप्ताह पहले इतना जोरों से आंधी, तूफान, वर्षा, भूकंप आया कि पूरा का पूरा मकान बैठ गया, धरती के नीचे चला गया। जितने सगे संबंधी मित्र लोग समाचार पाए, सब सेठ जी को सांत्वना देने के लिए आए, और सबको आया हुआ देख करके सेठ जी मिठाई खरीदे और सबको मिठाई देने लगे। लोगों ने कहा इनका दिमाग का इसको ढीला हो गया। इस करोड़ों की लागत से मकान बनवाए और मकान नीचे धंस गया। ये किस खुशी में इस प्रकार से मिठाई बांट रहे हैं। एक सज्जन से नहीं रहा गया, आखिर उसने पूछ ही लिया कि महाशय जी आप ये बताइए किस खुशी में आप मिठाई बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये उद्घाटन अगर हो जाता और इसमें हम रह जाते, फिर आंधी तूफान आता, फिर भूकंप आता, तो हमारा पूरा परिवार ही समाप्त हो जाता। हम सब के सब सुरक्षित हैं, मकान फिर बन जाएगा। देखिए बंधुओं, सोच सही हो जाने से दुख नाम की कोई चीज नहीं। जिनकी याद में हम दुखी होते हैं, अगर हमारी सोच सही हो जाए तो दुख नाम की कोई चीज नहीं।
सोच सही होती है सत्संग से। इसलिए जो लाभ सत्संग से मिलता है वो लाभ कृषि, व्यापार और सर्विस से नहीं मिलता। कृषि, व्यापार और सर्विस से केवल धन मिलता है, जीवन गुजर होता है, जीवन का सही ढंग से निर्माण नहीं होता। मकान का निर्माण ईंटा, चूना, सीमेंट, लोहा, पत्थर और लकड़ी से होता है और जीवन का निर्माण विचारों से होता है। जिस आदमी के पास जितने अच्छे विचार होंगे उतना अच्छा उसका जीवन होगा, जितने विचार खराब होंगे उसका उतना जीवन खराब होगा। आज आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है किंतु मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई। मानसिक स्थिति बिगड़ जाने के कारण धरती पर जितना दुखी आदमी है उतना कोई प्राणी दुखी नहीं। किसी शायर से किसी ने पूछा कि आदमी इतना संपन्न होने पर भी आदमी दुखी क्यों है, इसका क्या कारण है? उस शायर ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। उसके पास सब सेट है, केवल आदमी का माइंड अपसेट है। इसलिए दुर्व्यसन का शिकार है, भ्रष्टाचार का शिकार है, आतंकवाद का शिकार है, मांसाहार कर रहा है। घर में कोई व्यक्ति मर जाता है, शमशान में उसको पहुंचाता है, बाहर से एक मुर्दा लाता है, घर में पकाता है और पेट को ही कब्रिस्तान बना रहा है, पेट को ही धर देता है। आज आदमी का केवल माइंड अपसेट है। अगर आदमी का माइंड सेट हो जाए तो इसी धरती तल पर आदमी सबसे ज्यादा सुखी जीवन जी सकता है। आदमी चाहे जितना सेट इकट्ठा कर ले, चाहे चंद्रलोक में जाकर मकान बना कर रहे, चाहे मंगल ग्रह में जाकर मकान बना कर रहे, चाहे अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जाकर रहे, अगर उसका माइंड सेट नहीं होगा तो आदमी के सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। माइंड जब अपसेट होता है तभी आदमी गलत कर्म करता है। भीतर की स्थिति ठीक हो जाए तो सब ठीक हो सकता है। एक उदाहरण दूं जिससे सभी लोग आसानी से समझ सके कि भीतर की स्थिति का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अकबर बादशाह और बीरबल प्रातःकाल घूमने के लिए निकले थे। प्रातःकाल की हवा अनेक रोगों की दवा, स्वास्थ्य की आवश्यकता राजा, रंग, फकीर सबको एक समान होती है, क्योंकि स्वस्थ आदमी ही भौतिक विकास कर सकता है, आध्यात्मिक विकास कर सकता है, राष्ट्र का विकास कर सकता है। अस्वस्थ आदमी नहीं कर सकता है। स्वास्थ्य के लिए दोनों घूमने निकले थे। बादशाह के मन में एक संकल्प होता है कि बीरबल मेरा कर्मचारी है, जब देखो तो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। बंधुओं, एक मनीषी ने लिखा कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संपूर्ण संसार में हंसने का सौभाग्य केवल आदमी को मिला है। आदमी के अलावा कोई प्राणी नहीं हंसता है। किंतु दुर्भाग्य यह है कि आदमी अपने को न जानने के कारण, अपने जीवन को न सुधारने के कारण संसार में सबसे रोने वाला प्राणी आदमी है। जिधर देखो उधर आदमी रो रहा। ये छोटे बच्चे ही नहीं रोते हैं, बड़े बड़े भी रोते हैं कि अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हैं। दो आदमी थे, दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों अमेरिका चले गए, खूब धन कमाए। जब दोनों लौट करके आए तो एक दिन रास्ते में दोनों मिल गए, नमस्कार किए और कहा कि भैया आप इतना पैसा कमाए हैं, इस पैसे का उपयोग क्या करेंगे? एक ने कहा मैं ताजमहल बनवाना चाहता हूं। बहुत खुश हुआ मित्र। उसने कहा ताजमहल बनवाना चाहता हूं किंतु मेरे पास मुमताज नहीं। दुखी व्यक्ति गया, उसने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं? उसने कहा आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी ताजमहल बनवाना चाहता हूं जिससे दुनिया के अनेक देश के लोग देखने के लिए आए, किंतु मेरी मुमताज मरती हुई, मरे तब न ताजमहल बने। दोनों व्यक्ति दुखी हैं। जिनके पास पत्नी नहीं है, मुमताज नहीं, वो भी दुखी है, और जिनकी मुमताज मरती नहीं वो भी दुखी है। समस्या सबके सामने है। गरीबों की समस्या है भूख लगे तो खाएं क्या। गरीबों की समस्या है भूख लगे तो खाएं क्या। अमीरों की समस्या है क्या खाएं तो भूख लगे।
उन्हें भूख ही नहीं लगती। गरीबों की समस्या है सोने के लिए बिछौना नहीं है, अमीरों की समस्या है बिछौने बहुत है पर नींद नहीं। बिछौना बहुत है, एयर कंडीशन मकान है, डनलप के गद्दे हैं पर तो नींद नहीं है, दोनों दुखी हैं। पत्नी की समस्या है पति अकल से सुंदर नहीं है, पत्नी की समस्या है पति अकल से सुंदर नहीं है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, गाली बकता है। पत्नी की समस्या है पति अकल से सुंदर नहीं है, और पति की समस्या है पत्नी शकल से सुंदर नहीं है। चारों तरफ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जब तक आदमी का माइंड सेट नहीं होगा आदमी इन समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता है। बादशाह के मन में एक संकल्प उठता है, बीरबल मेरा नौकर होकर के जब देखो तो हंसता है मुस्कुराता है, मैं बादशाह होकर के नहीं हंस पाता हूं। चल रहे थे रास्ते रास्ते, सड़क के एक साइड पर एक ऐसी वस्तु को देखे, बिना ठीक से सोचे तुरंत प्रयोग कर बैठे। बादशाह ने कहा बीरबल, उसने कहा जी हुजूर। बादशाह ने कहा तुम्हारे मुंह में बिस्टा। बीरबल हाजिर जवाब तुरंत उत्तर दिया, सरकार के मुंह में घी और शक्कर। बादशाह ने कहा अय बीरबल, मैंने तुम्हारे लिए इतनी अभद्र बात कह दी कि तुम्हारे मुंह में बिस्टा और तुम्हें क्रोध नहीं आया। कहा हुजूर क्रोध का कोई कारण नहीं है। कहा क्यों? कहा जिसके मुख में जो था वो निकला। बादशाह जरा लज्जित, क्या मेरे मुख में था? हुजूर मेरे मुख में था घी और शक्कर, मेरे मुख से घी शक्कर निकला और आपके मुख में जो था वो आपके मुख से निकला। आदमी की जब तक भीतर की स्थिति ठीक नहीं होगी बाहर की स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। चोर को पर कर्मचारी पकड़ सकते हैं, न्यायाधीश दंड सुना सकते हैं, नेता संविधान बना सकते हैं, किंतु जिस खराबी के कारण से आदमी चोरी करता है, हत्या करता है, बलात्कार करता है, उसको ये तीनों मिटाने में समर्थ नहीं, क्योंकि खराबी भीतर है। आप शरीर को बंद कर सकते हैं, भीतर की खराबी को दूर नहीं कर सकते। भीतर की खराबी दूर होती है तो सत्संग से दूर होती है। जब आदमी सत्संग में जाता है, श्रद्धा से सुनता है, सही ढंग से सुनता है, ऐसा नहीं कि बाबूजी बुलाए हैं इसलिए जाना पड़ता है। लोग सोचते महात्माओं को बोलने की बीमारी है क्या, बंद नहीं करते, बंद करे तो दूसरा काम हो। ऐसी मना स्थित बना करके जो लोग बैठे हैं, चाहे जीवन भर सत्संग में जाएं, कोई फायदा होने वाला नहीं। जो अपने मन को बिल्कुल खुला दिल रखते हैं कि जो बताया जा रहा है हमारे लिए बताया जा रहा है, हम अपने जीवन को ठीक बनाएं। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता, जैसा हम चाहें वैसे अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। आदमी अपनी शकल को नहीं बदल सकता है बंधुओं, किंतु अपनी अकल को बदल सकता है। अकल का सुधार ही जीवन का सुधार है और अकल का बिगाड़ ही जीवन का बिगाड़ है। इसीलिए गांधी जी ने अपनी प्रार्थना में कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। गांधी जी राजनीतिक क्षेत्र में थे, वो भगवान से डायरेक्ट मांग लेते कि सबको संपत्ति दे भगवान, तो राजनेताओं को गरीबी मिटाओ आंदोलन नहीं करना पड़ा। किंतु गांधी जी वास्तविकता को समझते थे, संपत्ति से आधी समस्या का समाधान होता है। आधी समस्या का समाधान संपत्ति से होता ही नहीं। चाहे आदमी अरबपति बन जाए, चाहे खरबपति बन जाए, केवल जीवन की आधी समस्या का समाधान होगा। आधी समस्या का समाधान पदार्थ करता है, विज्ञान करता है, और आधी समस्या का समाधान धर्म करता है। दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग है। अगर हमारे मकान में अंधेरा है तो विज्ञान समाधान करेगा, अगर हमारे दिमाग में अंधेरा है तो धर्म समाधान करेगा। विज्ञान कुछ भी नहीं कर सकता। विज्ञान आदमी को मार सकता है। आज आदमी के पास, आज दुनिया के देशों के पास इतना बम बन गए हैं कि अगर आदमी 7 बार जिंदा हो जाए तो 7 बार मार सकता है। किंतु दुनिया का कोई वैज्ञानिक ऐसा बम नहीं बनाया है कि एक भी मुर्दा को जिंदा कर सके। जिंदा को मुर्दा करने की ताकत विज्ञान ने दिया है, मुर्दा को जिंदा करने की ताकत विज्ञान ने नहीं दी। इसलिए दोनों की जरूरत है। विज्ञान हमारी जीवन की आधी समस्या का समाधान करता है, आधी समस्या का समाधान धर्म करता है। किसी शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, रोशनी कोट और किलों में है,
रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में। चारों तरफ अंधेरा है, आदमी के दिमाग में अंधेरा है। इसलिए बंधुओं, सत्संग में आए, सत्संग से लाभ। बुक स्टॉल में मेरी पुस्तक है। सत्संग के संबंध में जितने प्रश्न उठाए जाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, सत्संग से जीवन सुधरता नहीं है, जितने प्रश्न उठाए जाते हैं उन प्रश्नों का समाधान है। आज के युग के अनुसार समाधान लिखा गया। हाल चाल मेरी पुस्तक है, बुक स्टॉल में। आदमी की जब चाल ठीक होगी तभी हाल ठीक होगा, इसके पहले नहीं। शेर और रुबाइयाँ जो मास्टर हैं, वकील हैं, राजनेता हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छी पुस्तक है। जिन्हें बोलने का समय मिलता है, बहुत अच्छी पुस्तक है। वे गए हैं, सब गए हैं, नींद गहरी सो गए हैं, एक दिन जाना सभी को, शेष जितने रह गए। जितने शेष रह गए उन सबको जाना है। इस संसार में तीर्थंकर आए, वे भी चले गए, अवतार आए, वे भी चले गए, पैगंबर आए, वे भी चले गए, और जो शेष बचे हैं वे भी एक दिन जाएंगे। इसलिए अच्छी अच्छी बातों को याद रखने के लिए, जीवन सुधारने के लिए साहित्य सबसे बड़ा काम करता है। अपने घर में अच्छे अच्छे ग्रंथों को बसाओ। आपके बच्चे पढ़ें, बहुएं पढ़ें, मित्र पढ़ें, खुद पढ़ें। जो शेष जीवन है उसको संभालो। संसार को संभालते संभालते 60, 70, 80, 90 साल बीत गया। जो जीवन बचा है तो स्वयं को संभालो। स्वयं संभाल लोगे अपने जीवन को तो अंत भला तो सब भला। सभी लोग, श्री निश्चल साहब जी एक वैरागवान संत थे और अच्छी तरह से उनके कबीर साहब के पारक सिद्धांत का बोध था। मिलनसार स्वभाव के थे, परोपकारी हृदय था। यहाँ अनेक बार भंडारा हुए, उसमें हम आए, देखे उनके स्वभाव और उनके परिवार के प्रति निष्ठा। परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्य संतों के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते हैं। जैसे शरीर छूटा था तुरंत हमारे पास गुजरात फोन गया। हम कहे ठीक है बाबू, हम आ रहे हैं उस क्षेत्र में, फिर समय मिल जाएगा। तो इस प्रकार से परिवार के सभी सदस्यों के प्रति शुभकामनाएं और श्री निश्चल साहब जी के प्रति सादर श्रद्धांजलि। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की बात मुझे याद आती है। जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग्य है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य। जो इंद्रियों को जीतकर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण के सोच क्या वो मुक्त बंधन ही। जो आदमी धर्माचरण से चलता हो, अपने स्वरूप का बोध हो, अपने स्वरूप में शांत हो गया, उसके मरने का कोई सोच नहीं है, क्योंकि वो मुक्त हो गया है। इस प्रकार से उनके लिए सादर श्रद्धांजलि समर्पित है। श्रोता बंधुओं के लिए, देवियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, समृद्धिमय हो, सुखमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।